हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत फ्लक्स को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, इसके सूत्र को देखेंगे और इसके मात्रक और व्योम को देखेंगे, जो कि हमसे 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। और डायरेक्टली कभी कभी हमसे एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि वैद्युत फ्लक्स की मात्रक बताइए या इसकी व्योम बताइए। तो आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। सबसे पहले हम इसके चित्र को देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका चित्र है। अब देखिए, सबसे पहले हमने मान लिया है कि ये क्या है, ये एक पृष्ठ है। देखिए ये क्या है, ये सभी ये क्या है, ये एक पृष्ठ है, पृष्ठ यानी कि ए। अब वैद्युत फ्लक्स ये कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत फ्लक्स क्या बोलता है, वैद्युत फ्लक्स बोलता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, यानी कि ये जो है, ये क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये चित्र अच्छे से समझ में आया होगा। हमने मान लिया ये क्या है, ये एक पृष्ठ है जिसको हमने ए माना है, और ये क्या निकल रही है, ये निकल रही है वैद्युत बल रेखाएं। क्या निकल रही है फ्रेंड्स, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, क्योंकि हमने सबसे पहले माना था कि एक पृष्ठ है ए। और वैद्युत फ्लक्स क्या कहता है, वैद्युत फ्लक्स कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको दर्शाते हैं फाई से। तो देखिए परिभाषा, देखिए फ्रेंड्स मेरे साथ आप बोलते बोलते चलिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से दर्शाते हैं। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, फाई ई यानी कि वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या है, ये समाकलन ए है, यानी कि इसको बोलेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन। तो हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर। ये और हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि समाकलन ए क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन होगा। और देखिए यहाँ पर लिखा है ना ई डॉट डी ए। तो देखिए अदिश गुणनफल ये कहता है कि वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए किसके बराबर हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा के। यानी कि हम इसकी जगह लिख सकते हैं वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा के। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए ये आपको पता होनी चाहिए, पहली बात आपकी ये पता होनी चाहिए कि ये क्या है, ये संपूर्ण पृष्ठ है। और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया फाई इज इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन इंटू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, फाई इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, ई और कॉस थीटा को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो देखिए अंदर क्या रहेगा, संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन इंटू डी ए। और हम जानते हैं कि हमारा सूत्र होता है, देखिए हमारा सूत्र होता है, यानी कि अगर यहाँ पर देखिए, अगर ये होता x के सापेक्ष तो यहाँ पर आ जाता x। अगर यहाँ पर समाकलन होता dt के सापेक्ष तो यहाँ पर समाकलन क्या आ जाता, यहाँ पर आ जाता t। अगर यहाँ पर होता dy समाकलन dy तो यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ पर आ जाता y। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए समाकलन dA किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू कॉस थीटा इंटू ए, ये लिखा जाएगा। यानी कि देखिए ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का सूत्र निकल कर आ गया है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। फ्रेंड्स वैद्युत फ्लक्स से न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम मात्रक को।
तो देखिए फ्रेंड्स, मात्रक मात्रक क्या है इसका? मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। देखिए मात्रक क्या है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम एन इंटू एम स्क्वायर प्रति कूलाम। या देखिए दूसरा मात्रक क्या है? वोल्ट इंटू मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एक एक नंबर के क्वेश्चन में कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो देखिए आपको ये भी मात्रक पता होना चाहिए और ये भी मात्रक पता होना चाहिए कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर। अब मैं आपको बताऊंगी फॉर्मूले से हम मात्रक कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको बस फॉर्मूला ही पता हो ना तो आप मात्रक को निकाल सकते हैं। देखिए, और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, मात्रक में जब हम मात्रक निकालते हैं तो थीटा का कोई भी रोल नहीं होता। थीटा का क्या होता है? थीटा का कोई भी रोल नहीं होता है। तो मात्रक जब हम निकालेंगे, हम जानते हैं हमारा सूत्र क्या है। हमारा सूत्र है फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ई क्या है? ई हमारी वैद्युच्छेद की तीव्रता। तो हम जानते हैं, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है, वैद्युच्छेद की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। ये बात तो आपको पता है। और ए क्या है? ए हमारा क्षेत्रफल। और हम जानते हैं एफ यानी कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और देखिए क्यू यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम। और देखिए यहाँ पर ए क्या है? ए है क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं हमारे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? ये होता है हमारा मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर हमारा मात्रक क्या निकल कर आ गया? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए हमें बस सूत्र पता होना चाहिए। मात्रक तो हम खुद भी निकाल सकते हैं और इसी प्रकार हम विमा को भी निकाल सकते हैं। तो मात्रक निकल कर आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब देखते हैं, बात करते हैं विमा की। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, विमा, इसकी विमा क्या है? विमा एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 और ए की पावर -1। तो फ्रेंड्स विमा क्या निकल कर आ गई है? एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 और ए की पावर -1। ये हमारी विमा निकल कर आई है। अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारी विमा कैसे निकल कर आई है। तो देखिए हम सूत्र के माध्यम से समझेंगे। विमा इसी प्रकार हम निकालेंगे फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। अब हम जानते हैं वैद्युच्छेद की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। और ए क्या है? ए हमारा क्षेत्रफल है। तो देखिए हम जानते हैं बल का विमा क्या होती है? बल की विमा होती है एम एल टी की पावर -2। अब देखिए बात करते हैं अगर आवेश की, तो आवेश की विमा क्या होती है? ए टी। और देखिए ए क्या है यहाँ पे? ए हमारा क्षेत्रफल, तो इसकी विमा क्या होगी? एल स्क्वायर। यानी कि देखिए विमा क्या निकल कर आ गई? एम, यहाँ पर कहीं भी एम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एम है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। एल कितनी बार है? एक यहाँ पर और दो यहाँ पर, यानी कि 3 एल निकल कर आ गए। अब देखते हैं टी। टी कितना है? यहाँ पर टी -2 है और यहाँ पर नीचे टी है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी की पावर -3। अब देखिए यहाँ पर ए नहीं है, सिर्फ नीचे ही है, तो ये आ जाएगा ए की पावर -1। यानी कि हमारी विमा निकल कर आ गई। हमने सूत्र से विमा निकाली है एम एल 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो फ्रेंड्स ये हमारी सूत्र के माध्यम से विमा निकल कर आ गई है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मात्रक भी निकाल लिया हमने, विमा भी निकाल ली। तो किसकी सहायता से निकाली है? ये निकाली हमने अपने सूत्र की सहायता से। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये टॉपिक मज़ेदार लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे मज़ेदार टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। और फ्रेंड्स अगर आप क्लास 12th में तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।